पाकिस्तान की धरती पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा तांडव किया कि आतंक के ठिकाने तहस नहस कर दिए। 9 आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी एयर बेसेस नेस्तनाबूद की गई हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये बात अलग है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा है और जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान उसे छुपाने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सारे झूठ बेनकाब कर दिए गए थे। एयरफोर्स ने बाकायदा सबूत पेश किए कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से आतंक के अड्डे थे जिन्हें तबाह किया गया। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान का दिल माने जाने वाला पंजाब प्रांत में पहुंचकर वहां मुरिदके से लेकर बहावलपुर से लेकर और अन्य ठिकाने पीओजेके तक जो पहुंचे हुए हैं, फैले हुए हैं, जिसमें कोटली भी है, मुजफ्फराबाद भी है, इन तमाम जगह आतंकवाद के अड्डों को खाक में बदल दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो, ट्रेनिंग कैंप्स पर सटीक हमले भारतीय सेना की तरफ से किए गए। इन आतंकी अड्डों को मिट्टी में भारतीय सेना ने मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी हमने मार गिराए। भारत की ये जवाबी कार्रवाई, इसमें पाकिस्तान सेना के कई अफसरों समेत 35 से 40 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं और इसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद सीजफायर हुआ। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, अगर सीजफायर तोड़ा तो फिर अंजाम बुरा होगा। बता देते हैं आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ आज बातचीत करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत की तरफ से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला बातचीत करेंगे आपस में। और दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। बातचीत हॉटलाइन के जरिए की जाएगी। डीजीएमओ की बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं है, कोई तीसरा देश नहीं है, यह भी साफ कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि समझौते को लंबे वक्त तक कैसे बनाए रखा जाए, इसी के तौर तरीकों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के डीजीएमओ शनिवार शाम 5 बजे के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसके हालात की भी समीक्षा करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से जानते हैं, दोपहर 12 बजे का नीरज समय तय किया गया है जब दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से चर्चा करेंगे। ऐसे में प्राथमिकता जाहिर सी बात है इस बात को दी जा रही है, जिसका जिक्र जनरल घई की तरफ से भी किया गया है कि साहब कैसे लंबे वक्त तक ये सीजफायर बना रहे, इसी के तौर तरीकों को लेकर चर्चा की जाएगी। नीरज, बिल्कुल रोमाना, जब 12 बजे बातचीत करेंगे हॉटलाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई तो अपनी तरफ से बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जब शनिवार को 5 बजे युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी, यानी कि फायरिंग रोकने पर सहमति बन गई थी, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन क्यों हुआ, एलओसी पर क्यों हुआ, जम्मू में और श्रीनगर में ड्रोन अटैक क्यों हुए, ये सारी जानकारी दी जाएगी। हालांकि बीती रात अगर हम लोग देखें तो बीती रात पूरी तरह से लगभग एलओसी पर भी, यानी कि जो कश्मीर घाटी से सटी हुई एलओसी है और जम्मू से सटी हुई एलओसी है, और साथ ही जो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ सब पर शांति थी। किसी तरह की कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई, यहाँ तक कि कोई ड्रोन भी साइट नहीं हुआ। एक आध जगह पर कोई ऐसा सुनने में आया था, लेकिन बाद में वो भी मना कर दिया गया कि वो ड्रोन गलत खबर थी वो। तो ऐसे में भारतीय सेना ने साफ किया कि ये रात जो था 20 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि शांति रही थी बॉर्डर पर, एलओसी पर और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। ये सारी तो जानकारी करेंगे ही जब मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला को बताया जाएगा कि आपने क्यों किया, आगे अब किस तरह से आगे बढ़ना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैसे बढ़ सकते हैं, और भारत की तरफ से ये साफ तौर से कहा जाएगा कि अगर आप फिर से ऐसा कोई हिमाकत करेंगे, दुस्साहस करेंगे, तो हमारी तरफ से और तगड़ा जो है कार्रवाई होगी। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि भारत का पक्ष लगातार रोमाना यही है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम इस विवाद को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा जो उद्देश्य था, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, हमने पूरा कर लिया है। जो नरसंहार पहलगाम में हुआ उसके जो दोषी थे, उनके जो ठिकाने थे, उनके हेडक्वार्टर थे, वो हमने तबाह कर दिए। उनकी जो हायरकी थी, जो टॉप कमांडर्स थे, IC 814 हो, पुलवामा हो या पहलगाम का भी, जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, उनके जो टॉप मास्टरमाइंड थे, आका थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना जो उनको सपोर्ट करती थी, उनको भी हमने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सरगोदा तक भी भारत की पहुंच हो चुकी। सरगोदा जहां पर पाकिस्तानी सेना के पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो वहां पर रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि वहां पर उनके जो न्यूक्लियर
वेपन्स भी का भी स्टोर है, तो वहां तक हमारी रीच है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अब ब्लैकमेलिंग आपकी नहीं चलेगी, आप सुधर जाइए, वरना अगली बार जो होगा वो हमारी रीच, जो अभी रावलपिंडी में हमने एयर डिफेंस सिस्टम आपके तबाह किए हैं, हम उससे भी आगे जाकर रावलपिंडी में पहुंच सकते हैं। और आपको जो आपकी सेना है और जो आपके जनरल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं आतंकियों को और पहलगाम नरसंहार कराया, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। रहिए मेरे साथ नीरज राजपूत, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भले ही हो गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान की नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, और इसीलिए हर मोर्चे पर हम पूरी तरीके से सतर्क